आखिर कैसे हुआ दिल्ली के यमुना नदी पर अवैध कब्जा। आज इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम आपको यह बताएंगे कि भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी यमुना नदी के 75% हिस्से पर देश की राजधानी दिल्ली में तमाम सरकारों के नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, संसद की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध कब्जा कैसे हुआ। दिल्ली के डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के एक नए सर्वे के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी के पार का क्षेत्र का 75% हिस्सा ऐसा है जिस पर अतिक्रमण हो चुका है और अब इस इलाके पर लोगों ने अवैध बड़े बड़े घरों का निर्माण कर लिया है, यानी कि यह इलाका हाथ से निकल गया है। सरकार के इस क्षेत्र को यमुना नदी का ओजन एरिया भी कहते हैं, जहां किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर बहुत सख्त प्रतिबंध है। यानी यह वह इलाका है जहां पर ईंट भी नहीं रख सकते, लेकिन वहां पर कई कई मंजिला मकान बन गए हैं, बिल्डिंग बन गई है। दोस्तों, इस सर्वे में पता चला है कि दिल्ली में यमुना नदी का जो 9700 हेक्टेयर का बाढ़ क्षेत्र है, उसमें 7362 हेक्टेयर बाढ़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा हो चुका है और यहाँ 5 से 7 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण भी कर लिया गया है। इनमें से ज्यादातर बिल्डिंग के लोग किराए पर रह रहे हैं। इसमें यह पता चलता है कि इस अतिक्रमण के पीछे आम लोग नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरा का पूरा एक माफिया है, एक गठबंधन है। सरकारी अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, पुलिस भी मिली हुई है और माफिया मिला हुआ है, वरना ये सारे मकान कैसे बन जाएंगे, आप खुद ही सोचिए। और यह माफिया है जो लगातार यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र को ले जा रहे हैं। यहाँ जमीनें एक्रोच करके, अतिक्रमण करके बेचा जा रहा है, किराए पर बिल्डिंग को दे रहे हैं और इन माफिया को रोकने वाला कोई नहीं। और आज भी हम आपको जिस सर्वे के बारे में बता रहे हैं, वह सर्वे हमारी सरकारों ने नहीं कराया। यह सर्वे दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशन पर हुआ और आज अगर हाई कोर्ट ना होता तो यह निर्देश ना देता तो आपको पता भी नहीं चलता कि दिल्ली में सड़कों के साथ साथ यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र पर कितना बड़ा अवैध कब्जा हो चुका है। हमारे यहाँ सड़कों पर अवैध कब्जा हो चुका है, फुटपाथ पर हो जाता है, पार्क पर हो जाता है, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो जाता है और यह अवैध कब्जा ऐसे समय भी जारी है जब हाई कोर्ट ने यमुना नदी के चारों तरफ बाड़ लगाकर इसके संवेदनशील क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए हैं। यह तस्वीरें दिल्ली के जाकिर नगर इलाके की हैं, जहां अब भी यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में एक नई इमारत का निर्माण हो रहा है और यह बिल्डिंग 6 से 7 मंजिला की बिल्डिंग होगी, जिसमें लोग किराए पर रहेंगे और यह पास सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं है। देखिए, आप इस इलाके में यमुना नदी के जितने भी क्षेत्र पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, उन सभी बिल्डिंग में 40 से 60 कमरे हैं, जहां लोग किराए पर रहते हैं और इन बिल्डिंग में हर महीने लाखों रुपए का किराया आता है, जबकि यह बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध है। और यमुना नदी के नक्शे में इस जगह पर नदी का बाढ़ क्षेत्र बना हुआ है। नक्शे में सरकारी अधिकारी से पूछेंगे तो कहेगा कि ये तो यमुना नदी है, यह तो नदी का बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। और अगर यह कागजों में नक्शे पर देखेंगे तो यही मिलेगा, लेकिन जब जाकर देखेंगे जो कि यमुना नदी पर कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जा चुकी हैं। इसके अलावा यह इमारतें इतनी बड़ी हैं, विशाल हैं कि इन्हें दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले DND एक्सप्रेसवे से बहुत आसानी से देखा जाता है, जबकि बहुत सारी तो ऐसी हैं कि जो कुछ वर्षों में DND तक, इस सड़क तक ही पहुंच जाएंगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो अतिक्रमण हमें और आपको इस सड़क से दिख रहा है, वह यहाँ से गुजरने वाले सरकारी अधिकारियों को नहीं दिखता, मंत्रियों को नहीं दिखता, जजों को नहीं दिखता, बड़े बड़े लोगों को नहीं दिखता। दिल्ली से यमुना नदी की कुल लंबाई का केवल 2% हिस्सा गुजरता है, लेकिन इस 2% हिस्से में 3000 से ज्यादा स्थानों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण हो चुका है। जो दिल्ली के लोग हैं वह इन जगहों के नाम जानते होंगे: कालिंदी कुंज, ओखला, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, कश्मीरी गेट और वजीराबाद समेत कई इलाकों में यमुना नदी के ओजोन एरिया को नक्शे से गायब किया जा चुका है। और सरकार ने यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में जो 10 बायोडायवर्सिटी पार्क्स बनाए थे, उनमें से भी 6 पार्क अब
अवैध कब्जा है, जबकि हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही इन पार्क को एक अतिक्रमण से आजाद दिलाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अतिक्रमण वाले माफिया इतने शक्तिशाली हैं, यमुना नदी के जिस 7,362 हेक्टेयर के बाढ़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा है, उसमें से सरकार अभी तक सिर्फ 700 हेक्टेयर के बाढ़ क्षेत्र को ही आजाद करा पाई है और बाकी के बाढ़ क्षेत्र पर अब भी लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण 100 या 200 वर्षों से चला रहा हो, अब जाकर यमुना नदी की स्थिति इतनी खराब हुई हो, यह सच नहीं है। सच यह है कि सारा अतिक्रमण पिछले 25 वर्षों के दौरान हुआ है, 25 से 30 वर्षों के दौरान हुआ है। और इस बात को आप सैटेलाइट पिक्चर से समझ सकते हैं। 1990 तक यमुना नदी के पार क्षेत्र पर ना के बराबर अवैध कब्जा था, पूरा खाली पड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद यहाँ नदी के डूब क्षेत्र में बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होना शुरू हुआ और अब वर्ष 2024 में यह जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। यह एक कॉलोनी बन चुकी है, यहाँ यमुना नदी पर एक शहर बन चुका है और यही स्थिति यमुना नदी के बाकी इलाकों की है। यहाँ यमुना नदी पर एक शहर बन चुका है, लेकिन सरकार जो है वो आंखें बंद करके बैठी हुई है। सबको पता है कि क्या यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि वोट बैंक के खाते। आपको क्या लगता है इस अवैध कब्जे को लेकर? क्या यह अवैध कब्जा हटना चाहिए? इन माफिया जो अवैध कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर दें अपनी राय। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।